Hello student, welcome to TSL. Student, this is third part of chapter number 2 वीडियो जो हमने 2 कवर करे हैं। उसके अंदर मैंने आपको मेथड एंड सोर्सेज बताए थे। सो फर्स्टली अब हम इस बेस के अंदर हमने जो अभी तक स्टार्ट किया था 4 मेथड्स बताए थे। 4 मेथड्स के अंदर मैंने डायरेक्ट मेथड बता दिया, एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया हमने। थर्ड अब इन दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। सो फर्स्टली यहाँ आप देखेंगे, इन दिस केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फॉर्मर। आपको पता है डायरेक्ट में मैंने अभी बताया था आपको कि डायरेक्ट के अंदर क्या है, वो इन्फॉर्मर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय contacting अदर देन दोज अबाउट whom इंफॉर्मेशन इज साउट। मतलब दूसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा होती है, वो ये बताई जाती है कि ये बताई जाती है कि किस ढंग से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हो रही है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। जब भी कंप्लीट होता है जब हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन हो कि हमें कलेक्ट करनी है, जबकि इनडायरेक्ट क्या होता है, बहुत बड़ी होती है, फील्ड बड़ा होता है उसका। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज एंड कल्चरल हैबिट्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट। There is no such requirement in the case of indirect oral investigation. Investigation को ये और फोर्थ आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली कॉस्टलियर, मतलब कि महंगी होती है, जबकि जो हमने पढ़ी थी दूसरी वाली वो क्या होती है, चीप होती है थोड़ी। अब हम आगे थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसी का। फर्स्ट में मैंने आपको ये वाला बताया था, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्ट, सेकेंड इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एरा। सो हम ये 2 और इसमें कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट। सो इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब कि आप खुद नहीं जा रहे हैं, आप अपने किसी कुलीग को या किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं वहाँ की वो डेटा कलेक्ट करेगा वहाँ का। They collect information. They collect the information. This method, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, कोई मेथड इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें मिलती है किसी दूसरे के द्वारा। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमें इसके लिए। एरिया जो होता है वो लार्ज होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन इज टू बी जनरल, मैगजीन, रेडियो, टीवी, इनके द्वारा मिलती है। ए वेरी हाई डिग्री एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर प्रॉपरली जो एक्यूरेसी होती है वो नहीं मिलती है, परंतु मिलनी चाहिए। लोकल सोर्स अगर दे रहे हैं, वो जाके दे रहे हैं, तो हमें मिलनी चाहिए। पर इसके कुछ मेरिट्स है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकली है ये, क्योंकि हमें टर्म्स ऑफ इसमें मनी होती है, इन्वॉल्व मनी लगेगी, एफर्ट लगेंगे। सो इज क्वाइट इकोनॉमिकली इन टर्म ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट। वाइड कवरेज होता है इसके अंदर, क्योंकि वाइड कवरेज क्यों होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर दूसरा है। कंटिन्यूटी रोज मिलेगी हमें। सूटेबिलिटी फॉर स्पेशल पर्पस के लिए मिल सकती है हमें। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। इसके अंदर ओरिजिनलिटी जो होती है वो हम खुद जाके नहीं ले रहे हैं, दूसरा दे रहा है, तो ओरिजिनलिटी से दूर है हम। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दिस इज बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट। कुछ डेटा जो है वो हमें कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा मिलता है। पर्सनल बायस, दिस मेथड सफर फ्रॉम द पर्सनल बायस फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंट। लेस एक्यूरेट होता है, डेटा हम खुद नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। डिले इन कलेक्शन, आज हो रहा है 2 दिन बाद होगा, तो डेली का डेटा डेली नहीं आएगा, हमें जो रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ आता है आपका ये मेथड। लास्ट मेथड आता है हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन एरा एंड शेड्यूल। आपको क्वेश्चन एरा के द्वारा या कुछ शेड्यूल के द्वारा जो हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, वो है अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर
अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चन एरा, कुछ एक क्वेश्चन एरा बनाता है वो, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, किस आधार पे बनाता है कि वो इंक्वायरी कलेक्ट कर सके उस पर। देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग, वो दो तरह से कलेक्ट करता है। फर्स्ट आता है माइलिंग मेथड एंड सेकंड आता है इन्यूमरेटर मेथड। फर्स्ट स्टूडेंट, माइलिंग मेथड होता क्या है? Under this method, question eras are mailed to the informant. Informant मतलब मेरे को चाहिए तो मैं वो इंफॉर्मेशन लिखूंगी जो मुझे चाहिए। A letter is attached with the question era. उस एक लेटर उसके साथ क्वेश्चन एरा के साथ अटैच होगा। Given the purpose of inquiry, क्या क्या पर्पस है, हमें किन किन के बारे में हमें इंक्वायरी चाहिए। It is also accurate that the information would be kept secret, और ये इसके साथ सीक्रेट एक्यूरेसी रखी जाती है। The informant note the answer against the questions and return the completed question era to the investigator. मैंने किसी से इन्वेस्टिगेशन करी तो मेरा जो क्वेश्चन एरा मैंने बनाया, जो जो मुझे उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने बनाया, वो मैंने दे दिया, परंतु ये एक सीक्रेट होता है और वापस उसे भरकर हमें प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। ये हमारा माइलिंग मेथड कहलाता है। इसकी सूटेबिलिटी क्या है? द एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड, ये बहुत बड़ा एरिया में कवर करता है। और इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड, जो इन्फॉर्मेंट होता है वो एजुकेटेड होना चाहिए। इसके कुछ मेरिट्स है, ये इकोनॉमिकली है, ये ओरिजिनल है और एक वाइड कवरेज करता है। सो 3 मेरिट्स इसके हमने अभी पढ़े। डीमेरिट्स क्या है? इंटरेस्ट नहीं लेते लोग बाग काम करने में। मैंने आपको कोई पेपर दिया, आपको ज़रूरी नहीं है आप मुझे भर के उसे दें, तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सेकंड आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इच्छा होगी तो दे देंगे, चेंज हो जाता है, रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। थर्ड आता है लिमिटेड यूज़, कि इसका लिमिटेड यूज़ किया जाता है और आंसर जो होते हैं एजुकेटेड इन्फॉर्मेशन ही दे पाएंगे, इसके अलावा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा बेस्ड द इंफॉर्मेशन बेस्ड, देन द इंफॉर्मेशन विल बी, हम जो आता है वो बेस के हिसाब से आता है कि विल ऑल्सो बी बाइज्ड, बाइज्ड होता है, लेस एक्यूरेसी होती है, पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होता है। लास्ट हमारा प्राइमरी सोर्स का जो मेथड है वो है इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड के अंदर क्या होता है? अंडर दिस मेथड ए क्वेश्चन एरा इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के हिसाब से एक पूरा क्वेश्चन एरा प्रिपेयर किया जाता है। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इंफॉर्मेशन विद द क्वेश्चन एरा, द क्वेश्चन एरा विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर themselves by putting question are called schedule. Thus, under this method, the enumerator himself fill the schedule after seeking help the investigator in collecting of data. आपको क्या इसके अंदर क्या होता है? इन्यूमरेटर जो होता है वो खुद कलेक्ट करता है सारी इंफॉर्मेशन। आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल, इन्यूमरेटर फिल करता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है लोगों से और उसके बाद फिल किया जाता है। सो इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है? इसकी सूटेबिलिटी होती है ये जो फील्ड होता है बहुत बड़ा कवर कर सकता है और ये वेल वर्ड्स जो होता है इन द लोकल लैंग्वेज, जो भी न्यूमरेटर रखा जाता है वो लोकल लैंग्वेज को कवर करने वाला हो। ठीक है, अब इसके कुछ मेरिट्स है, ये भी वाइड कवरेज करता है, इसमें भी एक्यूरेसी मिलती है क्योंकि हम जाके ओरिजिनल से ले रहे हैं। पर्सनल कंटेक्ट होते हैं जिसके द्वारा हमें डेटा कलेक्ट करना है और इसके बाद इम्पार्शलिटी होती है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अब आता है नेक्स्ट डीमेरिट क्या आता है? ये एक्सपेंसिव है क्योंकि जाके लेना पड़ता है, हमें इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, वो मेन चीज़ है कि इन्यूमरेटर मिलना चाहिए। और एक ये है टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये सुटेबल नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये पार्शल होता है। सो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है, वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन एराज। अब मैंने अभी आपको प्राइमरी डेटा कंप्लीट करवा दिया है, अब नेक्स्ट वाले में हम सेकेंडरी डेटा के बारे में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट टिल देन थैंक यू।